Good morning, class 11th. In accountancy class, today's our chapter is rectification of error. इससे पहले वाली वीडियो में बेटा हमने rectification of error के 2 cases किए थे. Now the another 2 cases of rectification of error in two-sided error. Two-sided error means when the trial balance is matched, but still there are error in the accounting. So that will be known as the two-sided error. इनमें 2 केसेस हम कर चुके हैं. आगे के 2 केसेस देखेंगे. केस नंबर 3. इन द केस नंबर 3, when there is a short debit in one account and short credit in another account. जब एक अकाउंट की डेबिट साइड अमाउंट कम है और दूसरे अकाउंट का क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है. जब एक अकाउंट का डेबिट साइड का अमाउंट कम है और दूसरे अकाउंट का क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम संजय ₹2000 एंटर्ड इन परचेज बुक एज 200 ओनली. संजय से गुड्स परचेज किया, इट्स ए क्रेडिट परचेज, एंटर्ड इन परचेज बुक, बट इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग बाय 2000 वी रिकॉर्डेड इट बाय ₹200 ओनली. राइट. सो 2000 रुपए से रिकॉर्डिंग करनी थी, लेकिन हम सिर्फ 200 रुपीज से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. So how can we rectify this? When the goods are purchased from the Sanjay on credit, so we can understood this topic by 3 columns. Column number 1 for correct entry, column number 2 for incorrect entry, and column number 3 for rectifying entry. So जब हमने goods purchase किया संजय से 2000 on credit, the journal entry will be made. परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय 2000. करेक्ट एंट्री होनी चाहिए बेटे. परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय 2000. लेकिन हमने क्या किया, हमने इनकरेक्ट एंट्री पास की है. एंड द इनकरेक्ट एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू संजय विद ₹200 ओनली. इट मीन्स परचेज अकाउंट का डेबिट साइड 2000 से डेबिट होना चाहिए था, लेकिन हम डेबिट कर रहे हैं 200 से. It means the debit side of purchase account is short with ₹1800, right? और संजय क्रेडिट होना चाहिए था 2000 से, लेकिन हम क्रेडिट कर रहे हैं 200 only. It means the credit side of Sanjay should be credited with ₹2000, but we do only 200 only. So credit side of Sanjay is also short with ₹1800. तो जब इस तरह का केस हो कि अगर एक अकाउंट का डेबिट साइड और दूसरे अकाउंट का क्रेडिट साइड शॉर्ट हो, तो जितने अमाउंट से शॉर्ट है हम उतना ही अमाउंट और डाल देंगे अकाउंट में. तो परचेज अकाउंट का डेबिट साइड 1800 से शॉर्ट है और संजय का क्रेडिट साइड 1800 से शॉर्ट है, तो हम 1800 से एक और एंट्री पास कर देते हैं. देन वी कैन रेक्टिफाई दिस एरर. सो द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी मेड हियर. Purchase account debit to Sanjay with ₹1800. So in the case number 3, when there is an debit side short in one account and credit side short in another account, then we have to pass the rectifying entry by the less amount. जितने अमाउंट से शॉर्ट है, जितने अमाउंट से लेस है, उतने ही अमाउंट से हम एक और rectifying entry पास कर देंगे. Now students, the case number 4. Case number 4 is when there is an excess debit in one account and excess credit in another account. जब एक अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा हो और दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा हो. केस नंबर 3 में हमने लेस किया था, शॉर्ट किया था. अब इसमें हम एक्सेस कर रहे कि एक अकाउंट की डेबिट साइड ज्यादा है और दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा है. जब हमारे किसी अकाउंट का अमाउंट कम होता है तो हम उसमें और अमाउंट डाल देते हैं फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. और जब किसी अकाउंट का अमाउंट हमारा एक्सीड कर जाता है, देन वी ट्रांसफर टू द रिवर्स साइड. हाउ? लेट अस सी. सो व्हेन देयर इज एन एक्सेस डेबिट एंड एक्सेस क्रेडिट इन अनदर अकाउंट, फॉर एग्जांपल, गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹380 एंड ऑन क्रेडिट एंड वाज रिकॉर्डेड इन द सेल बुक एज ₹830. हमने गुड्स तो सेल किया मोहन को 380 का, लेकिन हम बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं 830. इट मीन्स हम 380 से अमाउंट लिखना चाहिए था, हम 830 से लिख रहे हैं दोनों ही अकाउंट में. इट मीन्स 830 माइनस 380 दोनों ही अकाउंट हमारे 450 रुपीज से ज्यादा है.
तो जब हमने मोहन को क्रेडिट में गुड सेल किया, हमें करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी इन 3 कॉलम. वी अंडरस्टूड दिस टॉपिक इन 3 कॉलम. In the column number 1 correct entry, column number 2 incorrect entry, and column number 3 rectifying entry. So when the goods are sold to Mohan with rupees 380, then the correct entry should be made Mohan debit to sale account with rupees 380. एंट्री करनी चाहिए थी मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट 380, लेकिन हमने गलती से एंट्री पास की है मोहन डेबिट टू सेल अकाउंट 830. इट मीन्स एरर कहां पर है, मोहन डेबिट होना चाहिए था 380 रुपीज से, लेकिन हम मोहन को डेबिट कर रहे हैं 830 से. इट मीन्स मोहन डेबिट साइड इज एक्सीड विद रुपीज 450. देन द सेल अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद 380 रुपीज से सेल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन हम क्रेडिट कर रहे हैं 830 से. इट मीन्स सेल अकाउंट का क्रेडिट साइड भी 450 रुपीज से ज्यादा है. तो जब किसी अकाउंट के किसी साइड एक्सीड होती है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं, और अगर रिवर्स एंट्री कर देंगे तो ये एरर अपने आप ही रेक्टिफाइड हो जाएगी. तो मोहन का डेबिट साइड 450 रुपीज से एक्सीड है और सेल का क्रेडिट साइड 450 रुपीज से एक्सीड है. तो अगर हम इनको रिवर्स कर दें देन दिस एरर कैन बी रेक्टिफाइड. सो द रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी मेड. वैसे तो हम सेल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन अब हमें सेल का अमाउंट ज्यादा है तो हमें सेल को डेबिट करना पड़ेगा, रिवर्स में एंट्री कर देंगे. सो द जनरल एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री विल बी मेड हियर सेल अकाउंट डेबिट टू मोहन विद रुपीज 450. तो जब किसी अकाउंट का कोई डेबिट साइड या क्रेडिट साइड एक्सीड हो रहा तो हम रिवर्स में एंट्री कर देते हैं, और अगर किसी अकाउंट का अमाउंट हमारा शॉर्ट हो रहा हो तो हम और उसी जितने अमाउंट से शॉर्ट है उसी अमाउंट से हम जो है वो और एंट्री कर देते हैं. इसी तरह से डेबिट, किसी अकाउंट का डेबिट साइड रॉन्गली डेबिटेड हो तो जो डेबिट होना चाहिए उसको डेबिट करेंगे, और जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्रेडिट कर देंगे. और अगर किसी अकाउंट को हमने गलती से क्रेडिट कर दिया है तो ठीक करने के लिए जो अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए वो क्रेडिट होगा, और जो रॉन्गली क्रेडिट हो गया उसको रिवर्स में ले आएंगे. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ वेज टू रेक्टिफाइंग द एंट्री. जिस अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था डेबिट कीजिए, जो गलती से हो गया उसको रिवर्स में ले आइए. इसी तरह से जो अमाउंट कम है उसी अमाउंट से और ज्यादा एंट्री कर दीजिए, और जो अमाउंट एक्सीड है उसके रिवर्स में चले जाइए. तो ये 3 या 4 मेथड होते हैं जिससे हम एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज 4 केसेस. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. थैंक यू.